सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो अगेन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 का। इस पेपर का नाम इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियोरी। इस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। और स्क्रीन पे आप ये जो आंसर्स देख रहे हो, मैंने इन सभी क्वेश्चंस का आंसर्स लिखा है सेम उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में आपको अपने ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर में आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, इसकी पीडीएफ कैसे मिलेगी ये भी मैं बताऊँगी। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में हम इन सभी क्वेश्चंस को समझेंगे और मैं एक एक क्वेश्चन को हिंदी में समझाऊंगी, उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स मेंशन करने हैं सब कुछ मैं आपको समझाऊंगी सही तरीके से, जिससे आप इसका आंसर लिख पाओ। और इनफैक्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन के पेपर में क्या होता है कि जनरली आपका अगर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हो तो उससे रिलेटेड और भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं तोड़ मरोड़ करके, तो उसको भी आप सॉल्व कर पाते हो, क्योंकि आंसर्स तो सेम होते हैं, बस तरीका अलग हो जाता है, तरीका बदल दिया जाता है। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस 5 to 6 ईयर्स के पेपर्स उठा के देखें तो आपको ये आइडिया मिल जाएगा। चलिए, तो मैं आपको इस पेपर को समझाने वाली हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समझाने से पहले हम समझ लेते हैं कि पेपर का फॉर्मेट क्या है। तो पेपर का फॉर्मेट में देखो, आपका 90 मार्क्स का ये टोटल पेपर है और इस पेपर में आपके 10 क्वेश्चंस दिए हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। कोई भी 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। पेपर आपका टोटल 3 घंटे का होगा और सभी क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं। चलिए बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन पॉलिटिक्स, डिस्कस द नेचर एंड द सिग्निफिकेंट ऑफ पॉलिटिकल थियोरी। ठीक है, क्वेश्चन हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। तो हमारा पहला काम ये है कि हमें क्वेश्चन को समझना है और समझ करके उसको देखना है कि उसके कितने पार्ट्स हैं, और उसके हिसाब से हम पार्ट वाइज आंसर भी करेंगे। ये हमारे लिए ईजी हो जाएगा। पहला हमें पॉलिटिक्स को डिफाइन करना है, दूसरा हमें उसकी नेचर बताना है, और तीसरा हमें उसकी इंपॉर्टेंट बतानी है पॉलिटिकल थियोरीज की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, 3 पार्ट्स में हो गया। अब हम आंसर लिखते कैसे हैं, इसके लिए आप वीडियोज़ देख लीजिएगा आई बटन पर क्लिक करके फॉर्मेट। तो चलिए, जैसा कि हमने बताया है कि हमें इंट्रो से स्टार्ट करना होता है। हम इंट्रो लिखते हैं, फिर हमारा बॉडी पार्ट आता है और फिर उसके बाद हम उसका कंक्लूजन लिखते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में जनरली आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जिस चीज़ के ऊपर पूछा जा रहा है, यहाँ तो साफ साफ लिखा है कि पॉलिटिक्स को डिफाइन करना है, बट क्वेश्चन जिस भी चीज़ के बारे में पूछा जाता है आपको इंट्रो में जनरली उसको डिफाइन करना होता है। अब अगर आप यहाँ पे पॉलिटिक्स को डिफाइन कर रहे हो तो आप इसमें बोल सकते हो कि पॉलिटिक्स एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सोसाइटी में डिसीजंस लिए जाते हैं। मतलब ईजी वे में आपका जो आंसर आपने अभी स्टडी करी है अपनी पॉलिटिकल साइंस की, अपनी बुक्स को पढ़ रहे हो आप, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी को, उससे जो आपका आंसर बनता है। अगर मैं छोटा छोटा आंसर आपको बताऊँ आपके रिवीजन के लिए, तो आप इसमें लिख सकते हैं पॉलिटिक्स एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सोसाइटी में डिसीजंस लिए जाते हैं और पावर का यूज़ होता है। ये सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने और रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में काम करता है। ठीक है, सेकंड हमें नेचर के बारे में डिस्कस करना है। अब डिस्कस करना है का मतलब यही कि आपको नेचर के बारे में लिखना होगा। तो आप इसके नेचर को पहले तो एक पैराग्राफ में 2 लाइन में लिख दोगे कि इसमें ये आते हैं, जैसे आपका कंसेप्चुअल स्टडी, एनालिटिकल अप्रोच, नॉर्मेटिव गाइडेंस, प्रैक्टिकल रेलेवेंस, ये सब चीज़ आ गई। अब इसको आप पॉइंट वाइज लिखोगे, जैसे आपने डालना है ना पॉइंट नंबर 1, इसमें आ गया आपका कॉन्सेप्चुअल स्टडी। अब इसके बारे में आप 2-3 लाइन लिखोगे। फिर आपका सेकंड आ जाता है, अगर मान लीजिए नॉर्मेटिव गाइडेंस, इसके बारे में आप 2-3 लाइन लिखोगे। एनालिटिकल अप्रोच, इसके बारे में 2-3 लाइन लिखोगे। तो पॉइंट वाइज आप करके आप उसकी लाइनें लिखोगे। ठीक है, हमारा थर्ड इसमें आ जाता है अब सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थियरी। तो वो आपको इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है कि पॉलिटिकल थियरी की क्या इंपॉर्टेंस है, तो उसको आप पैरा में लिखोगे और फिर आप कुछ पॉइंट्स बना के और पॉइंट्स में लिख दोगे। पॉइंट्स में आप कैसा लिख सकते हो, सिटीजन्स को अवेयर बनाना, गवर्नमेंट्स को गाइड करने में हेल्प करता है, आप ऐसा लिख सकते हो। पॉलिटिकल थियरी मॉडर्न सोसाइटी और डेमोक्रेसी के लिए एसेंशियल है। तो इस तरीके से पॉइंट में भी लिखोगे और ईच पॉइंट को कोशिश करोगे कि 2-3 लाइन डिफाइन कर रहे हो, उसके अंदर लिख रहे हो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जब आपने क्वेश्चन को प्रॉपर लिख लिया, पहले हमने इंट्रो लिखा, इंट्रो में हमने डिफाइन किया, उसके बाद हमने उसका बॉडी पार्ट में नेचर और सिग्निफिकेंस लिख दिया। अब लास्ट में हमारा कंक्लूजन आता है। ठीक है, अगेन कह रही हूँ कि आंसर लिखने का फॉर्मेट वीडियो जाके देख लो, इसके पहले ही अपलोड करी है मैंने। तो अब लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में जनरली आपको समराइज़ करके लिखना होता है जो भी आपने ऊपर से नीचे तक लिखा है। ठीक है, चलिए, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आंसर्स कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, मैं वीडियो में ही बताऊँगी, तो वीडियो को देखते रहो। चलिए, अब हम सेकंड क्वेश्चन अगर देखते हैं तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिटिकल थियरी एंड डू यू थिंक पॉलिटिकल थियरी इज रेलेवेंट इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो ये हमारा है सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में हमसे अगेन हमें देखना है कि क्वेश्चन में कितने पार्ट्स बन रहे हैं हमें, जैसे कि हम इस क्वेश्चन को सही से लिखना है। तो हमें यहाँ पे पहले पॉलिटिकल थियरी के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स को बताने के लिए कहा जा रहा है और फिर हमसे कहा जा रहा है कि जस्टिफाई करना है आपको कि आज के समय में क्या ये रेलेवेंट है। ठीक है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड ये रेलेवेंट है। ठीक है,
2 पार्ट्स हैं यहाँ पे। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि सबसे पहले पॉलिटिकल थियरी इसको अगेन आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन के लिए डिफाइन करोगे और उसके बाद आप उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बताओगे। जैसे ये नॉर्मेटिव है, फिर नॉर्मेटिव में क्या आपको बताता है ये लिखोगे, एनालिटिकल है ये आप लिखोगे, फिर उसके अंदर डिफ़ाइन करोगे। ठीक है, इस तरीके से आपको 1 बाय 1 इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पहले तो डिफ़ाइन किया, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स को पॉइंट वाइज लिखा और फिर एक एक पॉइंट को डिफाइन किया। ये हो गया डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिटिकल थियरी का एक पार्ट हमारा सॉल्व। दूसरा बात आता है डू यू थिंक पॉलिटिकल थियरी इज़ रेलिवेंट इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो इसके लिए आपको सबसे पहले लिखना होगा कि पहले तो आप येस में आंसर करोगे। ठीक है, कभी भी आपको आंसर निगेटिव में नहीं करना चाहिए। और ये अगर कोई बच्चा यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा होगा तो उसके लिए भी है कि कभी भी ना आपको बायस होकर आंसर नहीं करना चाहिए। ठीक है, कहीं भी आपको निगेटिविटी नहीं दिखानी है, येस में ही लिखना होगा। तो पहले तो आप येस लिखोगे और फिर उसके बाद अपना आंसर लिखोगे कि आपको कैसे लगता है कि कैसे क्या कर सकते हो। इसमें आप ये लिख सकते हो आज के समय में पॉलिटिकल थ्योरी बहुत रेलेवेंट है क्योंकि ये सिटीजन्स की अवेयरनेस बढ़ाता है, पॉलिसी मेकिंग में गाइड करता है, सिंपल सारी चीज़ें। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन में आपका राइट अ शॉर्ट ऐसे ऑन लिबरल ट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिकल थियरी। अब देखो इसमें सीधा सा है कि आपको शॉर्ट ऐसे लिखना है। तो शॉर्ट ऐसे अगर लिखना है, लेकिन फिर भी हमें 5 पेज का आंसर लिखना है क्योंकि हमारा क्वेश्चन 18 मार्क्स का है। तो इसमें आप अगेन पहले इंट्रो से स्टार्ट करोगे और इंट्रो के लिए आप लिबरल ट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिकल थियरी को डिफाइन करोगे कि ये क्या है। उसके बाद आप लिख सकते हो कि लिबरल ट्रेडिशन पॉलिटिकल थियरी का एक इंपॉर्टेंट स्टैंड है जो इंडिविजुअल फ्रीडम इक्वलिटी को एम्फेसिस करता है। इसका फोकस है सिटीजन्स की बेसिक राइट्स फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट करना और पावर को मिसयूज़ रोकना। ठीक है, और उसके बाद आप इसके मेन फीचर्स को लिख सकते हो क्योंकि पॉइंट्स ऐड करोगे तो उतना ही ज़्यादा आपका आंसर इफेक्टिव लिखेगा। पॉइंट्स ऐड करने के लिए मेन फीचर्स में आप लिख सकते हो इंडिविजुअल लिबर्टी, लीगल और पॉलिटिकल इक्वलिटी, रूल ऑफ लॉ, लिमिटेड गवर्नमेंट और कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, और साथ ही साथ ना पॉलिटिकल साइंस का पेपर है तो यहाँ पे थिंकर्स भी आ जाते हैं। तो आप इन थिंकर्स का भी नाम लिख सकते हो। अब जैसे कि इस वाले क्वेश्चन के लिए अगर थिंकर्स की हम बात करें तो आप लिख सकते हो जॉन स्टुअर्ट मिल, इनका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 4 की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका नेक्स्ट पेज पे है। 1 मिनट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है हमसे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा डू यू थिंक लिबर्टी एंड इक्वलिटी आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगेन लिबर्टी को सबसे पहले तो डिफ़ाइन करोगे क्योंकि आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन बेशक आपने इसके ऊपर भी डिफ़ाइन किया या फिर उसके ऊपर भी कई क्वेश्चंस आ गए उसमें आपने डिफ़ाइन किया, फिर भी आपको डिफ़ाइन करना है क्योंकि ये अलग क्वेश्चन है। ठीक है, डिफ़ाइन करोगे लिबर्टी को और उसके बाद आप इनका बताओगे कि हाँ क्या कैसे रिलेशन है इनका एक दूसरे के साथ, और फिर आप अपने आंसर को जस्टिफाई करते हुए आंसर दोगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो जाएगा और फिर आप बॉडी पार्ट में जस्टिफाई करते हुए आंसर लिखोगे, रिलेशन को बताते हुए, और फिर आप लास्ट में कंक्लूजन लिखोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में सेम डिस्टिंग्विश करना है निगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। तो अगेन यहाँ पे भी स्टार्ट करने के लिए आपको लिबर्टी को डिफ़ाइन करना होगा और लिबर्टी को डिफ़ाइन करने से स्टार्ट करोगे और फिर उसके बाद उसकी निगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी में क्या डिफरेंस है इससे बताने से पहले आप लिखोगे कि पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है, निगेटिव लिबर्टी क्या होती है, और फिर आप उसका डिफरेंस बताओगे। क्योंकि ध्यान रखो कि आपको 2-3 लाइन में आंसर लिख के ख़त्म नहीं करना है कि हाँ ये पूछा है और मैं इसका सीधा सा आंसर दूँ और निकलूँ। आपको अपना आंसर मीनिंगफुल तो बनाना है, साथ में आपको पेजेस भी भरने हैं। ध्यान रखो ग्रेजुएशन का पेपर है तो 4 to 5 पेजेस का आंसर आपको लिखना होगा। ठीक है, और आप अगर लिबर्टी वाला क्वेश्चन कर रहे हो ये डिस्टिंग्विश वाला, तो इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपने डिफाइन कर लिया, फिर आपने बता दिया कि नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी क्या है। फिर आप ऐसे कर सकते हो कि फ्रीडम के 2 मेन टाइप्स हैं, नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस, जैसे फ्री स्पीच और मूवमेंट बिना किसी रोक टोक के। पॉजिटिव लिबर्टी को फिर आपने बता दिया का मतलब है फ्रीडम टू कंट्रोल योर ऑन लाइफ और अचीव योर गोल्स, जैसे एजुकेशन और हेल्थ केयर के एक्सेस। और फिर इन्हीं दोनों को ना डिफाइन करने के लिए बेशक सेम डेफिनेशन लिख दो, लेकिन एक टेबल बना के और साइड में लिख दो। चीज़ें तो आपने सेम लिखी है लेकिन एक बार आपने उसे डिफ़ाइन किया और एक बार आपने उसका डिफरेंस बताया। ठीक है, और उसके बाद आप कंक्लूजन में इन शॉर्ट करके लिख सकते हो। देखो कंक्लूजन में क्या करना है, जितना भी आंसर है उसको समराइज़ करना है। तो अब यहाँ पे आप समराइज़ करने के लिए लिख सकते हो निगेटिव लिबर्टी हमें एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से बचाता है और पॉजिटिव लिबर्टी हमें लाइफ में एक्टिव कंट्रोल और ग्रोथ के चांस देता है ना। ठीक है, हमारा 6th क्वेश्चन अगर हम देखें तो राइट एन एसे ऑन जॉन रॉल्स कॉन्सेप्शन ऑफ जस्टिस। ये आपने स्टडी करा होगा तो आपको उस थियरी को प्रॉपर यहाँ पे लिखना है समराइज़ करते हुए। सेम हमारा फिर अगेन है 7 क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 7 डिफाइन राइट्स, डिस्कस द डिफरेंट जनरेशन ऑफ राइट्स एंड एक्सप्लेन देयर सिग्निफिकेंस। वैसे अगर इस वीडियो में हम इस सारे क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आपको कमेंट करने हैं पार्ट 2 इस वीडियो का अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो। और इसी तरीके से अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स का चाहिए लाइक हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का भी जो आपका सेकंड पेपर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स के पेपर
या फिर बीकॉम का आपका पेपर बिजनेस लॉ एंड ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए, और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज़ भी आपके लिए लेकर आएंगे अगर आपका रिस्पॉन्स इस वीडियो पर बहुत अच्छा रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग।